भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय भगवान अपने पार्षदों के साथ जहाँ पर भागवत हो रही थी वहाँ पर सभी पार्षदों के साथ भगवान का आगमन हुआ। भगवान के वहाँ आते ही भगवान ने कहा कि मैं आपके इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आप कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। सभी ने वहाँ पर जितने भी पंडाल में उपस्थित श्रोतागण थे सभी ने एक स्वर में कहा, भगवान हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी साप्ताहिकी विधि से भागवत की कथा हो वहाँ आप अपने सभी पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। भगवान ने कहा तथास्तु और भगवान अंतरित हो गए। इस प्रकार जब सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा का महात्म्य का वर्णन कर रहे थे तो सूत जी ने तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत जी अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस कथा के सबसे प्रमुख वक्ता और सबसे प्रमुख श्रोता कौन है और यह कथा कब कब कहाँ पर और किस किस के द्वारा की गई। सूत जी ने कहा, सबसे पहले भागवत के सबसे अच्छे वक्ता शुकदेव जी कहे जाते हैं और श्रोता परीक्षित जी हैं। जब भगवान ने स्वधाम गमन किया उसके 30 वर्ष के पश्चात सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा का साप्ताहिकी विधि से कथा हुई। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। भाद्र शुक्ल पक्ष मास की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक। दूसरी बार कथा का वाचन भगवान के स्वधाम गमन करने के 230 वर्ष के पश्चात धुंधुकारी को सुनाया था। आषाढ़ शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक। उसके 30 वर्ष पश्चात मीन्स भगवान के स्वधाम गमन करने के 260 वर्ष के पश्चात सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा का श्रवण कराया था। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक। इस प्रकार 3 कथाओं का यहाँ पर प्रमुखता से लिया गया है। इस संसार में जिसका भी चित्त विषय से व्याकुल हो रहा है उसे एक क्षण के लिए भी भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। परीक्षित जी इसके साक्षी हैं। भागवत के श्रवण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो साप्ताहिक विधि से कथा का श्रवण करता है, श्रोता और वक्ता दोनों यदि नियम पूर्वक भागवत के का श्रवण और पाठन करते हैं तो उनके लिए संसार में कोई भी असाध्य नहीं है। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। जन्मादस्यतुन्वयादितर्थश्चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय याति कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मं प्रोक्चितकैत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो ऋद्धवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। यहाँ पर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, जिसके द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, जो सभी सत पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जो सब कुछ जानता है, भली भांति जानता है, जिसने ब्रह्मा के हृदय में सभी वेद का ज्ञान प्रदान किया है, जिस ज्ञान के संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य रश्मियों में जल की भ्रांति, जल में स्थल की भ्रांति, उसी प्रकार यह संसार भी भ्रांत रूप है। यह संसार भ्रांत होते हुए भी, असत्य होते हुए भी, अधिष्ठान सत्ता सत्य होने के कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। इस जो सदैव अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों तक पूर्ण होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि कार्यों से निवृत्त होकर उन्होंने सूत जी के पास जाकर प्रणति निवेदन किया और उनसे 6 प्रश्न किए, और उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। पहला प्रश्न किया, पुंसामेकांतता श्रेयस धन्ना संसेतुमर्हसि। जगत में जीवों के कल्याण के लिए सबसे सुंदर सुगम मार्ग क्या है? दूसरा प्रश्न किया, अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रत्यामनीष्या। जीवों के कल्याण प्राप्ति का बहुत से शास्त्र हैं, पुराण हैं, सबका सार क्या है, निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान ने देवकी के गर्भ से किस प्रयोजन के लिए अवतार धारण किया? चौथा प्रश्न किया, तस्या कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरेभिः। भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की? पांचवा प्रश्न किया, अताख्याहि हरिर्धीमन् नवतारा तथा सुभा। भगवान के कितने अवतार हैं? और छठवां प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वं काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। भगवान को धर्माश्रय कहा जाता है। जब भगवान इस धरा को छोड़कर चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? यह 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। दूसरे अध्याय में भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। 5 सूत जी ने सबसे पहले 5वें प्रश्न का उत्तर से भागवत का आरंभ किया है कि भगवान के कितने अवतार हैं। भगवान का सबसे पहला अवतार है सनकादिक। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार हुआ वराह के रूप में, जिसमें भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। तीसरा अवतार है
नारद के रूप में। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में, जिसमें भगवान ने दिव्य तप किया है और आज भी बद्रिकाश्रम में भगवान तप कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। भगवान का पांचवा अवतार कपिल के रूप में हुआ, जिसमें भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। भगवान का छठा अवतार है दत्तात्रेय के रूप में। भगवान का सातवां अवतार है यज्ञ पुरुष के रूप में। आठवां अवतार हुआ भगवान का ऋषभ देव के रूप में। भगवान का नौवां अवतार हुआ पृथु के रूप में। भगवान का 10वां अवतार हुआ है मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार हुआ है कच्छप के रूप में। यह अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया था, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वां अवतार है धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी अवतार का रूप धारण करके भगवान समुद्र मंथन से में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी के रूप में। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया था। भगवान का 14वां अवतार हुआ है नरसिंह के रूप में। नरसिंह का अवतार धारण करके भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। भगवान का 15वां अवतार हुआ वामन के रूप में। वामन का रूप धारण करके भगवान ने बलि से त्रिलोकी का राज्य लेकर देवताओं को प्रदान किया था। भगवान का 16वां अवतार हुआ है परशुराम के रूप में। भगवान का 17वां अवतार है वेद व्यास के रूप में। भगवान का 18वां अवतार है राम के रूप में। 19वां अवतार है बलराम के रूप में। 20वां अवतार है कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार है बुद्ध के रूप में। 22वां अवतार कल्कि के रूप में। अभी हुआ नहीं, आगे होगा। ऐसे यहाँ पर भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। हंस और हयग्रीव को मिला दिया जाए तो ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोके म्रियन्ति युगे युगे। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों जिस प्रकार अगाध समुद्र से सरोवर से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, उसी प्रकार सत्वनिधि भगवान के अनेक अवतार हुआ करते हैं, अनेक कलावतार अंशावतार हुआ करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त हो जाते हैं, तब भगवान अनेक रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। जगत के जीवों के कल्याण के लिए सबसे सुंदर सुगम मार्ग है यह श्रीमद् भागवत की कथा। यह वेद सम्मत है। जब कलिकाल में ज्ञान सूर्य का अस्त हो गया, तब शुकदेव जी ने इस भागवत रूपी संहिता का प्रकाशन किया। वही भागवत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीयायुगपर्यये जातः पराशरात् योगी वाशव्यां कलया हरे। द्वापरांत में पाराशर जी के द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति हुई। सूत जी सौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत जी वेद व्यास जी ने भागवत की रचना किस प्रकार की और अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र शुकदेव को किस प्रकार पढ़ाया और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को किस प्रकार कथा का श्रवण कराया, यह सब हमें
विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी ने तब सूत जी ने कथा सुनाया कि द्वापरांत में वेदव्यास जी एक अपने आश्रम में दुखी चिंतित थे। उस समय नारद जी का वहाँ आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, व्यास जी, अभी आप ऐसे चिंतित हैं जैसे कोई अकृतार्थ पुरुष चिंतित होता है। आपकी चिंता का क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, गुरुदेव, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे दुख का क्या कारण है। अब आप ही मुझे कुछ बतलाएं। नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आपने अपनी लेखनी के द्वारा जैसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है, वैसा आपने प्रभु की पावन लीलाओं का, चरित्रों का वर्णन नहीं किया है। यही आपके जीवन में कमी है, न्यूनता है। नारद जी ने कहा, देखिए व्यास जी, आप अपनी लेखनी से आप समाधि में स्थित होकर जो आपको दिखाई पड़े वह अपनी लेखनी से लिखिए। और नारद जी ने अपना पूर्व व्रत भी बतलाया। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यासु कस्याश्चन वेदवादिनां। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी। एक बार उन ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। मेरी माँ उन संतों की सेवा में नियुक्त हुई। मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा में लग गया। संतों ने मेरी भक्ति देखकर, मेरी श्रद्धा को देखकर मुझ पे अनुग्रह किया और उच्चिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजय, और कहा कि देखो नारद, हमारी थाली में जो जूठन प्रसाद लगी रहती है उसे तुम खा लिया। नारद जी ने उन संतों की सिद्ध प्रसादी का सेवन करने लगे, जिससे उनके सारे पाप समाप्त हो गए। और चातुर्मास समाप्त हो गया, संत जाने लगे, तो उन्होंने नारद जी पर प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र प्रदान किया, संकर्षण मंत्र। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह संकर्षण मंत्र प्रदान किया और कहा, नारद, अब तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान का भजन करो। उस समय नारद जी की उम्र 5 वर्ष थी। माँ के इकलौते पुत्र थे। माँ विधवा थी। माँ जाने नहीं देती थी। माँ भजन नहीं करने देती थी। तभी एक बार एकदा निर्गतां गेहां दोहन्तीं निशिकां पति। उनकी नारद जी की माता जी एक गाय धोने के लिए गौशाला में गई रात्रि के समय। उनका पैर एक काले सर्प के ऊपर पड़ा और उस सर्प ने उनकी माता को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी इससे दुखी नहीं हुए। अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठं दिशिमुत्तरा। नारद जी ने सोचा, यह भगवान का मेरे ऊपर अनुग्रह है, और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते शाम हो गई। वहाँ एक नदी मिली, वहाँ पर जलपान किया, स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे आसन बिछाया और बैठ गए। और जो संतों ने मंत्र दिया था उस मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते भगवान की, नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान सहसा ही उनके हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और आनंद में डूब गए। कुछ क्षण के पश्चात भगवान ने अपना वह जो छवि थी उसे तिरोहित कर ली।
जिससे नारद जी व्याकुल होते और उन्होंने फिर प्रयत्न किया कि वह झांकी पुनः मेरे हृदय में आए। उसी समय आकाशवाणी ने आवी भगवतशायाणा दुर्दर्शोहम कुयोगिना, नारद अभी आप कच्चे हो, पके हुए नहीं हो और मैं कुयोगियों को दर्शन नहीं देता हूँ। मैंने अपनी एक झलक दिखलाई है कि आपका चित्त मुझ में लगा रहे। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। फिर जब प्रलय काल उपस्थित हुआ, सभी जितने भी जीव हैं सब भगवान के उदर में समा गए। नारद जी ने कहा, जब भगवान ने पुनः सृष्टि की तब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हीं ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी गोद से उत्पन्न किया और देवदत्तां विमां वीणा स्वर्ब्रह्म विभूषिता, और यह देवदत्त वीणा प्रदान की और कहा, अब इस वीणा के द्वारा आप संसार में मेरे नाम का कीर्तन करते हुए विचरण करें। इस प्रकार नारद जी ने अपनी पूर्व व्रत बतलाया और वहाँ से प्रस्थान किया। नारद जी व्यास जी ने अपने आश्रम में आए, सरस्वती नदी के किनारे सम्यक्प्रास आश्रम में, और समाधि लगाई। समाधि में व्यास जी को महाभारत का अंतिम दृश्य दिखाई पड़ा। भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। वह लहूलुहान धरती पर पड़ा हुआ था। उसी समय अश्वत्थामा आया और अपने मित्र के, अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझकर कहा कि मैं 5 पांडवों का वध करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया रात्रि के समय। उन शिविर में पांडवों की जगह में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय यह सोचा कि 5 पांडव ही सो रहे हैं और 5 का वध कर दिया और 5 का शीश लेकर आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बताया कि मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है, जिससे दुर्योधन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि यह तो 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्रों के शीश हैं, तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ। दुर्योधन को एक शाप था कि जब आपको समान मात्रा में प्रसन्नता और दुख एक साथ मिलेगा तब आपकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही उनको प्रसन्नता और दुख हुआ, उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण का परित्याग किया। उसी समय द्रौपदी ने देखा अपने 5 पांडवों की मृत्यु। द्रौपदी दुखी थी। माता शिशूनाम निधनम सदानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अर्जुन ने देखा द्रौपदी को रोते हुए, तो द्रौपदी को संतावना दिया और अश्वत्थामा के वध के लिए निकल गए और अपने भगवान को श्री कृष्ण को भी अपने साथ लेकर गए और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे घोड़े थक गए हैं, तब उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र को ही समझा और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो आग की वर्षा होने लगी। प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो गया, जिससे फिर भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसका निग्रह नहीं जानता था। यह केवल अर्जुन जानते थे। इसीलिए भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों बाणों का संधान किया और अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने देखा, तब कहा, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु।
छोड़िए छोड़िए इनको, यह ब्राह्मण है, इनको छोड़िए, यह आपके पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। पुत्र ही पिता के रूप में जन्म लेते हैं। द्रोणाचार्य जी से आपने संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखी है, वह आपके गुरु हैं, इसीलिए इनका वध ना करें, इन्हें छोड़ दीजिए। भीम ने कहा, अर्जुन यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं इसका वध करूंगा। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान अब क्या किया जाए? द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो और भीम कह रहे हैं कि वध करो, अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारणा। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उनका धन छीन लें, उनको अपमानित कर दें, यही उनका वध है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि लगी थी उसे छीन ली और उन्हें उसको विरूप कर दिया। बाल कहीं कहीं से काट के, दाढ़ी मूंछ आधे कहीं कहीं से काट कर उसको विरूप करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया, इससे अच्छा तो अर्जुन मेरा वध ही कर देता तो अच्छा रहता, अब मुझे इस अपमान के साथ ही जीना पड़ेगा। इस प्रकार वह विचार कर ही रहा था और उसने सोचा कि मैं अब पांडवों के पूरे वंश का ही नाश करूंगा। यह सोचकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ के ऊपर और 5 बाण और छोड़े पांचों पांडवों के ऊपर। उत्तरा ने देखा एक लोहे का बाण उसके गर्भ की ओर आ रहा है। उत्तरा विवल होकर दौड़ी दौड़ी आई भगवान श्री कृष्ण के पास और कहा, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतगुरु, हे जगतपते, यह लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है, यह भले ही मुझे नष्ट कर दे लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए।